आठवां भाग पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। उपभाग एक आवारा की धम्म दीक्षा। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था, न दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी तरह की शांति नहीं मिली। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। वह पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपने अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे बाह्य कर्मकांडों में जिनका मन से कुछ संबंध नहीं, लगे रहना व्यर्थ है, और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया। तब उसके गांव के रहने वाले, विशेष रूप से बच्चे के माता पिता, तथागत के सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चे के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कही। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त है, उसका दिमाग खुला होता है और वह खुले प्रकाशयुक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी भी उस पर मुसीबत कोई आ पड़ती है, वह घबराता नहीं, वह विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की, और न ही जगह जमीन की। वह सावधान रहकर शील का पालन करता है। वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि यह संसार बालू में जमे हुए वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर और अपने अपवित्रशील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा प्रयास करता है। उपभाग 2 डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा। कौशल नरेश प्रसन्नजीत के राज्य में अंगुली नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था कि आदमियों को सदा जख्मी करते रहना, उनकी जान लेते रहना, और जिसके कारण जो पहले गाँव थे वे अब गाँव नहीं रहे थे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे थे, जो पहले इलाके थे वे अब इलाके नहीं रहे थे। जिस किसी आदमी को भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल लेने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजनानंतर पात्र जेवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी थी, उधर ही चल दिए। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियों चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरा रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्लाए उठे, श्रमण उधर मत जा, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाएगा। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं, तब भी वह उस डाकू के काबू में आ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। दूसरी और तीसरी बार भी उन आसपास के लोगों ने तथा सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उसके ओर आते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उसके ओर आने का साहस नहीं रखते, यह श्रमण अकेला ही उसके ओर आगे बढ़ा चला आ रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तुनीर संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत अपने स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र बात है, यह अद्भुत बात है। अब तक ऐसा था कि पूरी गति से भागते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को भी मैं पकड़ लेता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत से कहा, रुको। जब दोनों मिले, तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूँ, अब तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ कि तू भी सत्यपथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तुम्हारी काया पलट कर देगा। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और अब जब आपकी दिव्यवाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतार कर दूर फेंक दी
और तथागत के चरणों पर गिरकर धम्म दीक्षा की याचना की। देवता और मनुष्यों के साथ था। तथागत बोले, भिक्षु आ, और अंगुलीमाल उस समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम को वापस लौट गए। ठीक उसी समय राजा प्रसन्नजीत के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्लाकर राजा से कह रही थी, तुम्हारे राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों को वह जान से मारता है उनकी अंगुलियां काट काट कर वह अपने माला में पिरो लेता है और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज उसका दमन करे। प्रसन्नजीत ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ रहा। एक दिन राजा प्रसन्नजीत तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गया। तथागत ने प्रश्न किया, राजन, क्या मगध के नरेश सेनी या बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है, या वैशालियों के लिच्छवियों के साथ, या किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? भगवान, इस प्रकार की तो कोई बात नहीं, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ। राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल की दाढ़े मूछे मुंडे हैं, उसने काशाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्षु है, न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्षुओं की अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने की प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिसका वह अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा शीलवान हो ही कैसे सकता है? उस समय भिक्षु अंगुलीमाल भगवान से नाती दूर ही थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यही है अंगुलीमाल। राजा ने यह देखा तो वह जैसे गूंगा ही हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देखकर तथागत ने कहा, राजन, भय मत माने, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल है? राजन, हाँ। आपके पिता का क्या गोत्र था और आपकी माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरे पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रायणी। गार्ग्य मैत्रायणी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और 3 चीवर पर भी पंसु कुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर के पास पड़े मिलने कपड़े के ही बने होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास है, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर एक और बैठ कर बोला, भगवान, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत बना देते हैं। यही है जिसे मैं लाठी तलवार से वश में नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने उसे बिना लाठी तलवार के वश में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत से कार्य है, आप जिसका समय समझे। तब राजा प्रसन्नजीत अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक अभिवादन कर विदा हुआ। एक दिन जब पात्र जीवर धारण किए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सर पर ढेला फेंक मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठेकरा फेंक कर मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखे, इस मत को माने और प्रज्ञा के पद को अंगीकार करे। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, तदनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं पतनमुक्त था, मैं अधोगति था, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थल पर आकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ।